12th के बाद सर मैं 1 साल तैयारी किया। हुँ, उसके बाद मैंने 3 तो एनडीए के रिटर्न क्लियर हुए हैं मेरे, हुँ, और मैं 3 एसएसबी अटेम्प्ट कर चुका सर, हुँ, और मैंने जेईई मेन के थ्रू ये टीएस में मैं रिकमेंड हुआ था सर, हुँ। और मेरा जेईई एडवांस भी क्लियर है सर। यह संपूर्ण शेखावाटी के लिए, संपूर्ण मीणा समाज के लिए और ई मणकसास जिया का गांव के लिए अति सौभाग्य की बात है। जी, जी। अठे और क्या मत तो ठीक है, लेकिन कोई अधिकारी को नहीं आ। बिल्कुल। और यो ई उम्र के मायने लेफ्टिनेंट बनू, यो कर्नल को नहीं ब्रिगेडियर बनोगो। हुँ, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, हुँ। तो मैंने मेरी तैयारी छोड़ दी इसके लिए, क्योंकि अच्छा जी। हाँ, क्योंकि मतलब मेरे को आपको ये आपको एहसास हो गया कि ये कुछ बड़ा कर जाएगा। हाँ, ये बड़ा कर जाएगा। नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी से आपको रूबरू करवाऊँगा। देखिए आपके परिवार में कोई 17 साल का एक नवयुवक बच्चा हो, जिनको अभी इसी उधेड़-बुन में वो उलझा रहे कि मुझे करना क्या है? 12वीं पास करने के बाद में अक्सर यही होता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए? और वहीं इसी सोच में बंदा उलझा रहे और वहीं कोई बंदा, कोई बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए और नौकरी भी ऐसी लग जाए, लेफ्टिनेंट डायरेक्ट वो लेफ्टिनेंट बन जाए, तो उस परिवार में खुशी का कितना माहौल होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अंदाज़ा इस कदर नहीं लगा सकते कि उस परिवार की आप बैकग्राउंड की बात करेंगे, जिनके पिताजी मज़दूरी का काम करते हैं, माताजी गृहिणी का काम करते हैं, कभी दूर-दूर तक सोच भी नहीं सकते कि भई लेफ्टिनेंट तक हमारे परिवार में कोई बंदा पहुँचेगा, और उस परिवार में कोई डायरेक्ट एनडीए में लेफ्टिनेंट बन जाए, तो उस परिवार में खुशी का कितना माहौल होगा, आप समझ सकते हैं। आज उसी परिवार से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा। उदयपुरवाटी विधानसभा की मणकसास ग्राम पंचायत ढाणी और देहात में ये गाँव, इस गाँव में एक ऐसा कोहिनूर निकला है, जो अपनी चमक इस प्रकार से छोड़ गया कि मैं बात करूँ 17 साल की उम्र में इन्होंने ये साबित कर दिया कि बुलंद हौसले और नेक इरादे इंसान को मंजिल तक ले ही जाते हैं। रमन सिंह मीणा हमारे साथ हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये एनडीए में लेफ्टिनेंट बने हैं और मात्र 17 साल और 1 महीना अभी इनकी उम्र हुई है। ये एनडीए में लेफ्टिनेंट बने हैं। इन्हें हम इस पूरे परिवार से आपको रूबरू करवाएँगे। आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। जी, क्या नाम है आपका? रमन सिंह मीना। रमन सिंह। यस। अच्छा, रमन सिंह क्या कितनी उम्र हुई आपकी? 17 ईयर 1 मंथ। 17 ईयर मतलब 17 साल 1 महीना। 1 महीना। देखिए, यस। आपकी स्टडी कहाँ से हुई है? स्टडी के बारे में। मैं फर्स्ट टू 10th क्लास यहीं गाँव में स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था उसमें पढ़ा। फिर मैंने 11th और 12th सेम स्कूल से किया, नीम का थाना से, जी। जिसमें मैं स्कूल टॉपर था हुँ। 12th क्लास में, कितने परसेंट बने टोटल? 94.20। अच्छा, और 10th में? 10th में मैं प्रमोट था विथ 89%। 39%। यस सर। अच्छा, उसके बाद में आगे? आगे सर मैं फिर जैसे ही रिजल्ट आया 12th क्लास का, मैं अगली तैयारी के लिए कोचिंग एकेडमी ढूँढने लग गया। 12वीं पास करने के बाद में आपने कितने साल तक है जो तैयारी की? 12th के बाद सर मैं 1 साल तैयारी किया। हुँ, उसके बाद मैंने 3 तो एनडीए के रिटर्न क्लियर हुए हैं मेरे, हुँ, और मैं 3 एसएसबी अटेम्प्ट कर चुका सर, हुँ, और मैंने जेईई मेन के थ्रू ये टीएस में मैं रिकमेंड हुआ था सर, हुँ, और मेरा जेईई एडवांस भी क्लियर है सर। हुँ। तो बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो बैकग्राउंड कैसा क्या? सर मैं 9th क्लास में था जब मेरे को पहली बार लगा कि आर्मी जॉइन करनी है, मतलब हुँ, फौज में जाना है। फिर जैसे-जैसे मैं आगे चलता गया, मैं स्पेसिफिक चीज़ें मिलती गई। लाइक फौज में जाना है तो किस एंट्री के थ्रू जाना है, किस पोस्ट पे जाना है, फिर वो स्पेसिफिक होता गया सर हर चीज़। फिर मैं फाइनली लगा कि एनडीए से फौज में जाना है, सीधा लेफ्टिनेंट पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, रिस्पेक्टिव है, हुँ, मतलब कि इक्वल टू आईपीएस है, और वो भी आईपीएस से कम उम्र में। तो जी, सर ये मैंने एक अच्छा चीज़ चुना। जैसे मैं जेईई मेन में भी क्वालीफाई हो चुका था, एडवांस में मेरे को अच्छी कॉलेज मिल गई थी सर। जी, जी। बट शुरुआत से मेरा जुनून था फ़ौज में जाना, हुँ। तो सर मैंने फ़ौज को चुना। अच्छा, कभी डिमोटिव हुए कि भई है ये कैसे हम नहीं कर पाएँगे? तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर मेरा भाई है हुँ, संजय, संजय। और जैसे परिवार में काफ़ी है, रोहित है, और जैसे जितेंद्र भाई साहब है, तो सर ये मतलब अच्छी पोस्ट में है आर्मी। जैसे जितेंद्र भाई साहब आर्मी में है, तो वो मतलब फ़ौज में है, तो वो मेरे को मोटिवेशन करते रहते थे, मतलब बता देते थे अंदरूनी बातें कि हाँ, तू कर पाएगा, ऐसे करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अच्छा करने के लिए। तो हुँ, सर ये चीज़ें मिलती रहती थी। और सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लॉकडाउन के टाइम में सर, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था लॉकडाउन। जी। जहाँ हमारे जैसे
बीएसएफ एएसआई परवीन शर्मा सर, जिनसे मैं पढ़ता था लॉकडाउन के टाइम। तो सर वो मेरा पीक टाइम था जहाँ से पूरा जो मोटिव था मेरा वो टर्न हो गया था फौज की तरफ 9th क्लास में सर। जी, जी। तो सर बैकग्राउंड सपोर्ट की बात करें तो कोई नहीं, जिस चीज़ की तैयारी करना चाहिए तो वो कर, मतलब कि हम सपोर्ट करेंगे बट करना तेरे को है सर, वो बात थी सर। तो अभी हम बात करें, अभी आपका जो सिलेक्शन फाइनली किसमें क्या हुआ हमारे ऑडियंस को? सर मैं टीएस 52 में रिकमेंड हुआ हूँ सर फिलहाल, 32 एसएसबी जालंधर से, और मेरी परसों मेरिट लिस्ट आई है सर। मैं फाइनली 16 एआईआर 69 मिली है सर मेरे को, और अब इन 1 मंथ कॉल लेटर आ जाएगा सर। देखिए, आपकी उम्र अभी 17 साल हुई है और काफ़ी जो युवा हैं वो अपने पद से भटक गए हैं। आप उनसे छोटे हैं, आपसे बड़ी उम्र के भी वो हैं, लेकिन आप अच्छे पद पे चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे जो युवा हताश हो गए हैं ज़िंदगी से और इस पढ़ाई से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप उनको क्या कहेंगे? जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एफिशिएंट होगा। अब चीज़ सक्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है आप हार्ड वर्क करें, सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आपका गाइडेंस कैसा है। एफर्ट और गाइडेंस दोनों साथ मिलेंगे तब सक्सेस का वे है। अदरवाइज़ सिंगल चीज़ से कुछ नहीं होता। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। कभी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ का वेटेज है ही नहीं उतना और आप उसी पे काम कर रहे हो, तो वो चीज़ मैटर करती है सर। जैसे कि जितना जो जिस चीज़ को अपन प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो उस पेपर में होनी भी चाहिए, उस हिसाब से वर्क करना चाहिए। जैसे मैं एनडीए की बात करूँ, तो अगर हम हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं सर, वो ओनली 50 नंबर की आती है और मैथ 300 नंबर की आती है। तो सर पहले हम अपन को मैथ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो उस हिसाब से जितना ज़्यादा वो प्रायोरिटी पेपर में कितना वो वेटेज है, उस हिसाब से प्रायोरिटी देके पढ़ाई करेंगे तो श्योर हो जाएगा। आगे कहाँ तक जाना है रमन? क्या डिसाइड? अभी सर जैसे टीएस में कर्नल रैंक है अभी तक, तो सर प्रिपेयरिंग फॉर द कर्नल रैंक। हमारी भी शुभकामनाएँ आपके साथ। इनके परिवार के जो सदस्य हैं एक बार उनसे मिलवाएँगे। राम, राम जी। राम राम जी। क्या नाम है थारो? बताइए। हाँ जी? अच्छे नाम है। के लागे है रमन थारो? बच्ची तो भतीजो? हाँ, आज तो खुश हो रहे हो? हाँ, खुश हो रहा। हैं? हाँ, बेटो के बन गो? थारो भतीजो के बन गो? हैं? अफसर बन गोगे? हाँ, है के? तो सोचा कि भाई कहता भाई आपनो भतीजो अफसर बन जासी, भाई सोचा मैं सच आगे? है के? हर कद बेरो पड़्यो? मन काल बेरो पड़े। काल बेरो पड़्यो के? है के? जड़ा आगा करा है? हाँ, घराना आगा। है के? ये रमन सिंह हैं, उनके पिताजी हैं और जैसा हमें जानकारी मिली है कि भाई ये जो मज़दूरी इन्होंने की है और मज़दूरी भी ऐसे की है, देखिए मैं बात करूँ ईमानदारी से कोई किया हुआ काम है ना, वो फलता-फलता ज़रूर है। कहीं न कहीं मैं बात करूँ तो इनकी ईमानदारी रमन सिंह के काम आ गई और आज ये इतने आगे तक चले गए हैं। राम, राम जी। राम राम सर। और परिचय कराओ अपने दर्शकों का। माता दीन मेरा मनकसास माता दीन जी क्या काम करता थे? मजदूरी को ही काम करता था मज़दूरी। और आज भी मजदूरी करा। आज मज़दूरी। कितना बच्चा है इधर? 2 बच्चा है, 2 बच्ची है। 2 बच्चा है। हुँ। तो आखिर पढ़ाई के बारे में बात करा तो रमन सिंह आज मैं बात करूँ तो भी एक अच्छा पद पर ये चला गया है। रमन सिंह के बारे में थोड़ा बताओ मैं। भाई शुरू से ही बखिया कि पूत का पग पालने दिखे हैं थाने दिखा है कि? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल साहब। बिल्कुल साहब। अच्छा, तो ये शुरू से स्टडी डिग्री जब बता रहे हो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? हाँ, सरकारी स्कूल का मैंने पढ़ा साहब। हाँ, नीम का थाना ने भर्ती करावा गयो मन मगो बना तो भाई अधिकारी बन जने कर्मचारी तो की बन करगो बिके। अच्छा, अता अच्छा। लंबा चौड़ा परिवार में के करो कर्मचारी बन रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। यही के हिम्मत साहब इन्हें और है। अधिकारी बन दिखाए। तो कभी यही की होई कि भाई पापा मैं तो ये काम मेरे से तो कोई नहीं हो पाओगे, ये तो बहुत न मुश्किल काम है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। पूरी 16 साल की उम्र के मैंने इसने यूपीएससी क्लियर कर दी थी। अच्छा, बिल जी उम्र में तो बच्चन बेरो कौन रखी हुई हाँ, पूरी 16 साल के मैंने क्लियर कर दी। है। हाँ, बिल्कुल ये इसका 3rd पेपर है। मतलब शुरू से इनका रुझान था कि भाई पढ़ाई की ओर कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल रुझान था सर इसका। और उनमें सहयोग आपका मिलता रहा। हाँ, बिल्कुल सहयोग मेरे शाला के बच्चे का। हुँ, ये इसकी देन है। मोटिवेट ये करते रहे। मोटिवेट ये करते थे। अच्छा, इसको गाइडेंस देने का काम इसका ही था। अच्छा, अच्छा। खर्चा लगाना मेरा काम था। तो देखो मजदूरी जो आदमी करके लावा है बड़े मुश्किल हो पूरा परिवार न पालनो तो कदा कहीं यही की परेशानी आएगी अभी के नाम मजदूरी से घर को परिवार को पूरा काम चल रहे हो कोने रमन सिंह तो सपनों भी बड़ो देख लियो। तो नसीबा से ही काम चलियो महाराज। अच्छा मतलब बढ़िया कर्म करेड़ा बढ़िया कर्म करेड़ा था हमारा कोई डोकरा का ही। है क्या? मारा तो कौन करेड़ा डोकरा का ही करेड़ा। तारा कौन करेड़ा मतलब है हाँ, नहीं डोकरा करेड़ा काम आ रहे भाई काम आ रहा है जैसा। तो आज खुशी है परिवार में सब लोग? बहुत तगड़ो खुशी। देखो बे, बेटो थारो अफसर बन गो अब तो जोर से बोलो
विमला नाम अच्छा, कितना बच्चा इधर है? दो 2। छोटा है रमन सिंह, बड़ो? छोटो छोटो है ये। अच्छा, के बड़े ही है? हैं? बताओ, अफसर बने ही? अफसर बने अफसर बन जाएगी। राम राम जी। के नाम है थारो? ज्योति रमन सिंह के लागा थारो? छोटो भाई। छोटो भाई। हाँ अच्छा, एक बहन के लिए तो बहुत बड़ी खुशी होगी आज। बिल्कुल। अच्छा, रमन सिंह मतलब भाई पहले की इनकी बात करें, बचपन की बात करें, जैसा ऐसा कुछ भाई अफसर बना, तो ऐसा तो है नहीं कि 17 साल की उम्र में, अभी ये बच्चा ही ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो कुछ ऐसा पहले कुछ ऐसा लगा कि भी मतलब सफल हो जाएगा ऐसा हाँ शुरू से ही लगा। शुरू से? शुरू से हाँ। अच्छा, शुरू से पढ़ाई में अव्वल था कि? हाँ अव्वल था पढ़ाई में। आपको कब पता चला? 9th क्लास में था ना ये, हाँ, हाँ। तब से ही। आपका क्या नाम? संजय नाम, रमन सिंह क्या लगता है? भाई है छोटा। छोटा भाई है, आप उनके बड़े भाई हैं। हाँ जी। बताइए आप रमन सिंह के बारे में कुछ, कभी ऐसा आपके साथ कोई ऐसी सलाह मशविरा हुई है? जो कुछ किया है वो मैंने ही किया है। मैंने इसको बहुत मोटिवेशन किया है हम्म, और ये मतलब इस मुकाम तक पहुँचाने का पूरा काम मेरा ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब ये कभी भी डिमोटिव हुए तो आपने इनको हाँ, मैंने संभाला इसको। पॉजिटिविटी दी हमेशा? बिल्कुल मैंने संभाला। मैंने इसको कभी कोई ऐसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आने दी ताकि इसको कोई प्रॉब्लम हो। आपको लग रहा था भाई ये बंदा फाइट कर जाए? बिल्कुल लग रहा था। अच्छा, आप क्या तैयारी करते हैं? मैं मतलब आप क्या तैयारी करते हैं? दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था। हम्म, तो मैंने मेरी तैयारी छोड़ दी इसके लिए क्योंकि अच्छा जी, हाँ, क्योंकि मतलब मेरे आपको ये आपको एहसास हो गया कि ये कुछ बड़ा कर जाएगा? हाँ, ये बड़ा कर जाएगा। अगर मैं मेरी मेरी तरफ ध्यान देता ना तो मैं ये थोड़ा-सा वो हो जाता वीक। तो मैंने हाँ, मेरे को बंद कर दिया तैयारी करना और मैं इसको कि एक सँभालने बार लगा। भाई इनको तो सफल हाँ, कर, पहले इसको सफल कर दूँ उसके बाद में आपको ऐसे मतलब विश्वास था कि हो जाएगा? बिल्कुल मेरे को पूरा विश्वास था। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी। राम राम। घर के नाम साहब? जितेंद्र, घर के लागे नंबर से? ये छोटा भाई है चाचा छोटा का भाई, लड़का। क्या कहेंगे सर आप क्या करते हैं? मैं बीएसएफ में एज ए सब सब इंस्पेक्टर जी जी, कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पे सर? जो रमन ने ये जो मुकाम हासिल किया है ये हमारे समाज के लिए, मीणा समाज के लिए और पूरे गाँव गाँव के लिए जी। ये बहुत ही गर्व की बात है हम्म, और ये जो मुकाम हासिल किया है इससे आने वाले हमारे परिवार में सभी को इससे प्रेरणा ही मिलेगी। राम राम। देखो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँ हूँ कि बगरानिया परिवार ने मेरो ससुराल है और मेरो एज ए बच्चों है जी वहाँ को फूफा जी लागू और ते बारवाड़ी कहावत करे ने के पूत पक पक पालने दिखे जी मैंने तो पहले ही मेरे पुटको कि अब कल जो कोई त्रिकबाण मारेगा तो वो 100% पार जाएगा जी जी और वो जब मेरे कन मकान पर रुक रही हो जी टाइम के मारे मैंने कहे के इंस्पेक्टर और थानेदार लगा रहा है तो बड़ो कौन बने जाएंगे और बड़ो बन के आऊंगा पापा जी और आज बड़ो बन के है इस बड़ी अच्छा, खुशी की मतलब बात पहले दार से कमिटमेंट है। करा? बिल्कुल कमेंटमेंट करिए मेरे से अच्छा अच्छा और अच्छा, कमेंटमेंट में 100% परीक्षा का माने पास हो खरो उतर को संपूर्ण शेखावाटी के लिए संपूर्ण मीणा समाज के लिए और ई मणकसास जिया का गांव के लिए अति सौभाग्य की बात है। जी जी अठे और क्या मत तो ठीक है लेकिन कोई अधिकारी को नहीं आ बिल्कुल और यो ई उम्र के मायने लेफ्टिनेंट बनू यो कर्नल को नहीं ब्रिगेडियर बनोगो बिल्कुल और ये क्या करना एक बहुत बड़ी फौज होगी देखो जज्बो 16 साल के बच्चे के दिमाग में उस समय ये आ गया था कि मुझे देश सेवा करनी है जी और इसने देश सेवा ही क्यों चुना इसको ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और देश सेवा की इसमें कूट कूट की भावना थी यही कारण था कि एक कांस्टेबल मतलब यो शुरू के मायने फौज में जाओ चाहो जी और फौज के माने एज ए कांस्टेबल के रूप में जाओ चाहो और बी तैयारी ने जो की तरीका से करी और कहीं को मोटिवेशन मिलो बटे ने आका हमारा रिश्तेदार खुद की खुद की नौकरी ने छोड़ के और खुद की तैयारी ने छोड़ के इन मोटिवेशन करो अठिन जितेंद्र थानदार जी और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि माता दी जी यहाँ को गरीब आदमी और बेचारो संघर्ष करेड़ो आदमी और मजदूरी करके और बेटा ने ठे पहुंचा दियो यो राजस्थान में कोनी देश में उदाहरण है यो